Hello everyone, I'm Dr. Nisha Bhardwaj, a pediatrician, and I have done my MBBS from AIMS Rishikesh and MD from Lady Hardinge Medical College. I'm working as a senior resident at Kalavati Saran Children's Hospital. Welcome to this channel, a place where we take the topics that every MBBS student or pediatrics resident find confusing and break them down. So today we have chosen a topic which is one of the most practical things that I can ever teach you, and that is pediatric fluid management. So we are going to stop guessing fluids in peds and we are going to get the exact formula from this video. So stay with me till the end. Let's start by looking at a case scenario. I want you all to imagine this. It's 3 in the morning. You are the doctor on call. A 2-year-old child is brought in and the parents are panicking. Child has been having loose stools since morning. The eyes are sunken, the child looks lethargic, and the child is not responding the way a healthy 2-year-old child should. So the nurse asks you, how much fluid do you want to give and what type? There, your mind goes blank. I think this has happened to every single one of us. हर resident, हर intern या हर doctor जो कभी ना कभी pediatrics branch के न्यू था, उसने ये कभी ना कभी experience किया होगा. You want to help a sick child, लेकिन you don't know how to. You want to provide fluid, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि pediatric population में किस तरीके से fluid दिया जाता है. So be with me till the end and we will crack this code together. So, जब भी हम फ्लूइड मैनेजमेंट पढ़ते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक से और स्पेशली पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए तो इट लुक्स रियली कॉम्प्लिकेटेड. इतने फॉर्मूलाज टेबल्स और एल्गोरिथम्स उसमें दिए होते हैं दैट योर माइंड इज कंफ्यूज्ड. लेकिन जब भी आप अपने क्लिनिक्स में हैं, वार्ड्स में हैं, इमरजेंसीज में हैं एंड यू नीड टू गिव फ्लूइड टू अ चाइल्ड, you need answer to just 3 questions. So what are these questions? First one is how much. इसका मतलब ये है कि हमें पता लगाना है कि हमें उस बच्चे को पूरे दिन में कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देना है. नेक्स्ट वन इज विच फ्लूइड. इसका मतलब ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड वी आर गोइंग टू गिव टू आवर पेशेंट, whether it would be DNS or it would be N/2 D5, whatever it is. तो वो हमें पता लगाना है कि क्या फ्लूइड हम देने वाले हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ फास्ट. मतलब आपने पता लगा लिया कि कितना फ्लूइड देना है, कौन सा देना है, पर कितनी जल्दी देना है दैट ऑल्सो मैटर्स. फास्ट देना है, स्लो देना है, वो भी डिपेंड करेगा. सो इस पूरे हमारी जो वीडियो का फॉर्मेट है वो यही रहेगा दैट वी नीड टू आंसर दीज 3 questions बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. So let's start with our first question, that is how much fluid does a child need. तो इसमें हम टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो एक पेशेंट को चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे अभी हम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला विच इज नोन एज दी हॉलिडे सिगार मेथड. तो ये फ्लूइड कैलकुलेशन के लिए हम बच्चों में कॉमनली यूज करते हैं. एंड आई एम श्योर अगर आप किसी पीडियाट्रिक वार्ड में गए हैं तो आपसे किसी ना किसी ने जरूर ये पूछा होगा या किसी ना किसी को ये इस्तेमाल जरूर करना पड़ा होगा. सो इट्स अ हाई इन क्वेश्चन. आपके वाइवास, थ्योरीज, क्लिनिकल पोस्टिंग्स हर जगह ये सवाल पूछा जाता है. तो फेमिलियराइज योरसेल्फ विद दिस. तो हॉलिडे सिगार मेथड जो है ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फ्लूइड वॉल्यूम कैलकुलेट करके देता है हमें. सो लेट्स सी दिस. तो इसमें ये कहता है कि फर्स्ट 10 kg ऑफ बॉडी वेट के लिए यू विल गिव द फ्लूइड एट 100 ml पर kg पर डे. तो यहाँ पर हम पर डे यानी कि 24 आवर्स की बात कर रहे हैं. तो ये हमें 24 आवर का फ्लूइड इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके दे रहा है. तो फर्स्ट 10 kg के लिए हम 100 ml पर kg से देंगे. इसका मतलब अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो हम उसको 10 into 100 यानी कि 1000 ml पर डे देंगे फ्लूइड. फॉर नेक्स्ट 10 kg मतलब 10 किलो के ऊपर जितना भी वेट होगा टिल 10 kg हम उसको 50 ml पर kg पर डे से देंगे. इसका मतलब अगर 10 बच्चा 15 किलो का है, इसका मतलब 5 kgs एक्स्ट्रा अबव 10 kg. इसका मतलब 5 kgs के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो इट वुड बी 5 into 50. इसका मतलब 250 ml हमें एक्स्ट्रा फ्लूइड ओवर 1000 ml उसको देना पड़ेगा. अभी ये तो है टिल 20 kg. लेकिन अगर 20 kg के भी ऊपर बच्चे का वेट है तो फॉर एवरी केजी देयर आफ्टर हम उसको देते हैं 20 ml पर केजी पर डे से. इसका मतलब अगर बच्चा 22 kg का है तो 2 kgs अबव 20. इसका मतलब 2 into 20 दैट इज 40 ml एक्स्ट्रा फ्लूइड. तो इससे हम बच्चे का टोटल जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है ओवर 24 आवर्स वो निकाल सकते हैं. इसका ही एक मॉडिफिकेशन बोल दो या इसी का ही एक
एक्स्ट्रा चेंज करके वी हैव कैलकुलेटेड कि इसी रिक्वायरमेंट को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें तो वी गेट द रिक्वायरमेंट फॉर ml पर kg पर आर। इसका मतलब हम पर आर का फ्लूइड भी यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके लिए वी हैव दिस 4-2-1 रूल। इसको याद कर सकते हैं हम बॉलीवुड सॉन्ग 4-2 का 1 से, ठीक है। तो इट विल मेक इट इजियर टू रिमेम्बर। तो इसके लिए ये कहता है कि फर्स्ट 10 kgs के लिए यू हैव 4 ml पर kg। इसका मतलब पर आर के लिए अगर हम रिक्वायरमेंट निकाल रहे हैं तो फर्स्ट 10 kgs के लिए यू हैव 40 ml per hour of fluid. Similarly, for next 10 kgs you have 2 ml per hour of fluid and then you have 1 ml per kg per hour of fluid. और इनको कैलकुलेट टोटल करके वी विल गेट कि उसको पूरे घंटे के लिए पर आवर कितना फ्लूइड रिक्वायरमेंट है। तो ये तो है हर एक पेशेंट के लिए जो नॉर्मली कॉमनली हम अप्लाई करते हैं, बट देयर आर सर्टन कैविएट्स, कुछ एक्सेप्शंस जो हमें याद रखनी है इसके साथ। वो क्या है? वो ये है दैट दिस फॉर्मूला इज नॉट सुटेबल फॉर न्यूनेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो भी पॉपुलेशन लेस देन 28 डेज है, जो न्यूनेटल पॉपुलेशन है, उसके लिए वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। न्यूनेट्स के लिए डिपेंडिंग ऑन देयर एज, उनका जस्ट डे ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग वी हैव डिफरेंट वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम रेट्स, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है दैट मैक्सिमम फ्लो रेट ऑफ 120 ml पर आवर इज रिकमेंडेड। अब जैसे हमने यहाँ देखा हॉलीडे सिगार मेथड में दैट एवरी केजी आफ्टर 20 हम 20 ml पर केजी पर डे या 1 ml पर केजी पर आवर से फ्लूइड दे रहे हैं, बट इसकी कोई लिमिट तो होगी एंड वो डिसाइड करता है दिस 120 ml पर आवर। और अगर हम इसको बोले मोटा मोटा 3000 ml पर डे से ज्यादा फ्लूइड हम नहीं देंगे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर। सो ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके बारे में हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है फ्लूइड। सो एक हमारे पास 25 किलो का बच्चा आ गया है। 25 किलो का बच्चा है, उसका फर्स्ट 10 केजी के लिए जैसे हमने पढ़ा 100 ml पर केजी पर डे से हम देंगे, दैट वुड बी 1000 ml। अब 25 किलो है तो नेक्स्ट 10 केजी के लिए हमने पढ़ा था 50 ml पर केजी पर डे से हम फ्लूइड देंगे, तो इट वुड बी 10 केजी इंटू 50, दैट वुड बी 500 ml। अब 5 केजीज स्टिल पेंडिंग है यहाँ पे, तो 5 केजीज के लिए हम 20 ml पर केजी पर डे से फ्लूइड देंगे, दैट वुड बी 100 ml। तो अब इसको हम टोटल करेंगे, इट वुड बी 1600 ml पर डे। और अगर हम बात करें पर आवर के लिए तो यहाँ से हमें मिलता है 67 ml पर आवर। अब क्या हम इसे कोरोबोरेट करके देखें हमारे ml पर आवर वाले फॉर्मूला से, है ना। तो हमने जो पढ़ा था उसमें ये था कि फर्स्ट 10 केजीज के लिए यू विल गिव इट 4 ml पर केजी पर आवर, तो इट वुड बी 40 ml पर आवर। 10 नेक्स्ट 10 केजीज के लिए हम 2 ml पर आवर केजी पर आवर से देंगे, तो इट वुड बी 20 ml पर आवर। और जो लास्ट 5 केजीज बचता है उसके लिए हम 1 ml पर आवर से 1 ml पर केजी पर आवर से देंगे, तो इट वुड बी 5 ml पर आवर। तो इसको टोटल करने पे हमारे पास आता है 65 ml पर आवर। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर है ये। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यू कैन यूज आइदर ऑफ द फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अगर पर डे वाला कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करके देना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप ml पर आर का फ्लूइड कैलकुलेट करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई एग्जामिनर कुछ नहीं बोलने वाला है दैट यू आर यूजिंग दिस और दैट। दोनों ही फॉर्मूलाज बिल्कुल करेक्ट है, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम। सो 4-1 रूल इज रियली इंपॉर्टेंट। 4-2 का 1 करके हम सबको ये याद रखना है कि कैसे हमें फ्लूइड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक। नाउ लेट्स आंसर आवर सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हिच फ्लूइड। मतलब हमें फ्लूइड वॉल्यूम तो पता चल गया, बट देना कौन सा फ्लूइड है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम एज मेंटेनेंस फ्लूइड कौन सा फ्लूइड प्रेफर करते हैं। सो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अ मेंटेनेंस फ्लूइड। तो मेंटेनेंस फ्लूइड हम तब देते हैं व्हेन अ चाइल्ड who is essentially not well and is not able to take orally for some reason। तो उस बच्चे का नॉर्मल ग्लूकोज स्टेटस मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए whatever fluid we are giving is called as the maintenance fluid। तो हमारा मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए नॉर्म है जो करंट प्रैक्टिस है दैट सेज यू हैव टू यूज आइसोटोनिक फ्लूइड्स। आइसोटोनिक फ्लूइड्स एंड कॉमनली वी गिव इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन इज डीएनएस। डीएनएस का मतलब हो गया that it has dextrose which is 5% dextrose and it has NS that is your normal saline, तो normal saline which is 0.9% NaCl only। तो ये हम प्रेफर कर रहे हैं एज मेंटेनेंस फ्लूइड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। पहले नॉर्म हमारा बोलता था दैट यू यूज हाइपोटोनिक फ्लूइड्स।
बट जो हमारी रिसेंट रिसर्चेस हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, उन सबसे यही पता चला है दैट हाइपोटोनिक रिस्क फ्लूइड्स कैरी अ रिस्क ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। और जितने भी हमारे पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट होते हैं इवन विद नॉर्मल कॉमन इलनेसेस सच एज निमोनिया और ब्रोंक्योलाइटिस और एनी सीएनएस इन्फेक्शन, उनके अंदर देयर इज अ प्रोपेंसिटी ऑफ इंक्रीज्ड एडीएच सिक्रीशन। तो जब वो एडीएच ज्यादा सिक्रीट करते हैं तो उनका बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा रिटेन होता है, जिसकी वजह से उनका रिलेटिव जो सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है। और अगर आप ऐसे पेशेंट्स के अंदर हाइपोटोनिक फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं दैट कैरी अ रिस्क ऑफ फर्दर हाइपोनाइट्रीमिया, और वो हाइपोनेट्रीमिया इतना क्रिटिकल हो सकता है दैट इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं दैट यू गिव आइसोटोनिक फ्लूइड्स रेदर देन हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है। सो नेक्स्ट कैटेगरी वी हैव, हाँ एंड इम्पॉर्टेंट इज कि इस मेंटेनेंस फ्लूइड के अंदर जैसे हमने ग्लूकोज या सोडियम एक मेंटेनेंस अमाउंट में डाला है, इसी तरीके से हम पोटेशियम भी डालते हैं एक मेंटेनेंस अमाउंट में, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारी बॉडी की डेली फंक्शनिंग के लिए चाहिए। सो 20 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इस कॉन्सेंट्रेशन में हम मेंटेनेंस फ्लूइड जो हमारा डीएनएस है, जिसमें हमने डेक्सट्रोज और सोडियम तो डाला ही है, पोटेशियम भी हम ऐड कर देंगे। तो एक मेंटेनेंस फ्लूइड में हमने ग्लूकोज डाला, सोडियम डाला और साथ में पोटेशियम भी ऐड किया। नेक्स्ट कैटेगरी इज डिहाइड्रेशन। इसका मतलब अब बच्चे का जो फ्लूइड स्टेटस है इट्स नॉट नॉर्मल, अब फ्लूइड लॉस कर दिया है उसने, वेदर वॉमिटिंग की फॉर्म में या लूज स्टूल्स की फॉर्म में। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम या तो रिंगर लैक्टेट आरएल या फिर 0.9% एनएससीएल यानी कि एनएस जो है हमारा वो प्रेफर करते हैं। अगली कैटेगरी हमारी आती है शॉक। शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो हमारा परफ्यूजन है दैट इज पुअर। पुअर परफ्यूजन स्टेटस इज अ क्रिटिकल कंडीशन जिसके अंदर हमें फास्ट एक्ट करना है। इसके अंदर हम बोलसिस के फॉर्म में फ्लूइड देते हैं। बोलस का मतलब क्या हो गया, सारा फ्लूइड हम एज फास्ट या बहुत जल्दी दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम 0.9% एनएसएल या फिर एनएस जो हमारा होता है वो प्रेफर करते हैं इन केसेस ऑफ शॉक। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमने जो डीएनएस की बात की, हमने बाकी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बात की, बट नियोनेट्स जिस तरीके से फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, इसी तरीके से फ्लूइड टाइप में भी वी हैव एन एक्सेप्शन हियर इन नियोनेट्स। तो नियोनेट्स के अंदर फर्स्ट 48 आवर्स वो पीरियड होता है जिसमें उनकी जो रीनल फंक्शन है वो इतना इमेच्योर होता है कि उनकी जो टिब्यूल्स हैं वो इतना सारा जो इलेक्ट्रोलाइट लोड है उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट 48 आवर्स में हम इलेक्ट्रोलाइट फ्री फ्लूइड देते हैं, प्रेफरेबली D10। तो हम D10 दे रहे हैं फर्स्ट 48 आवर्स में जब उसकी किडनी जो है एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है इलेक्ट्रोलाइट्स को। आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स अब उनका रीनल फंक्शन थोड़ा सा मेच्योर हो गया है, जो उनकी रीनल टिब्यूल्स हैं दे कैन हैंडल इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसके अंदर हम उनको दे रहे हैं DNS। पहले हम देते थे N/2D5 इसी इमेच्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, बट वो N/2D5 जो होता है दैट इज अ हाइपोटोनिक फ्लूइड, और हमने बात किया है दैट रिसेंट रिसर्चेस में इट हैज बीन शोन दैट यू हैव टू अवॉइड हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। सो नाउ इवन इन नियोनेट्स यू कैन गिव DNS एज पर न्यूअर गाइडलाइंस एंड न्यूअर रिसर्चेस। So after getting answer to our first two questions, let's try to write a prescription of IV maintenance fluid for a 25 kg child. So जो हमारा 25 किलो का बच्चा था उसके लिए हमने क्या कैलकुलेट किया था कि 1600 ml पर डे का हमें फ्लूइड देना है। अभी हमने जो बात किया हम मेंटेनेंस फ्लूइड निकाल रहे हैं इससे पॉलीडेसिगार से। सो अगर मेंटेनेंस फ्लूइड की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था दैट DNS और योर आइसोटोनिक फ्लूइड इज प्रेफर्ड। तो हमें पता चल गया कि टोटल वॉल्यूम हमें 1600 ml पर डे देना है। DNS हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस हो गया। साथ में हमने पढ़ा था कि अगर हम मेंटेनेंस फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें यू हैव टू ऐड मेंटेनेंस फ्लूइड के अंदर 20 मिली इक्विवेलेंट KCl पर लीटर। तो अगर हम 20 मिली इक्विवेलेंट KCl पर लीटर के साथ DNS देते हैं 1600 ml पर डे, तो हमें कैसे उसको राइट डाउन करना है। तो हमने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है ये है IV फ्लूइड। तो हमें लिखना है कि IV फ्लूइड हमें देना है, कौन सा IV फ्लूइड देना है, DNS हमें IV फ्लूइड देना है, जो हमने पढ़ा कि मेंटेनेंस देना है। अभी हमने 533 ml क्यों लिखा। अभी क्या होता है कॉमनली हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर नर्सिंग स्टाफ का शिफ्ट हम 8 आवर्ली फ्लूइड प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ जगह पे 6 आवर्ली भी करते हैं। तो अगर हम 8 आवर्ली इस फ्लूइड को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम 8 आवर्स का फ्लूइड उनको एक बारी में बता रहे हैं विच इज गोइंग टू गो ओवर 8 आवर्स का स्पैन। तो जो हमने 533 ml राइट किया है यहाँ पे वो इस वजह से किया है कि 24 आवर्स को
वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय 8, दैट इज गोइंग सॉरी डिवाइड बाय 3, तो वो हमें 8 आर का फ्लूइड दे देगा, क्योंकि 8 8 एंड 8 है ना। तो ये हमारा 1600 को 3 से डिवाइड करने के बाद यू गेट 533 ml। साथ में हमने इसमें लिखा है 1:100 ऑफ KCl IVQ8 RD। सो 1:100 KCl की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वलेंट टू योर 20 MEQ पर लीटर ऑफ KCl। 1:100 का KCl का मतलब क्या है, दैट ये हमारा डिपेंड करता है फ्लूइड की वॉल्यूम पे। इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर ये 533 है, तो दे आर गोइंग टू ऐड 5.3 ml ऑफ KCl टू योर बैग, जो हम 8 RD का फ्लूइड दे रहे हैं। सो 5.3 ml KCl वो डालेंगे। अगर ये 200 ml होता तो दे विल ऐड 2 ml KCl टू दिस बैग, और ये हमारा 8 घंटे में फ्लूइड जाने वाला है। और यू कैन राइट साथ में कि क्या रेट पर आर होना चाहिए, टू बी स्पेसिफिक, टू बी मोर करेक्ट इन योर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि 8 आर्ली का मतलब क्या हो गया कि ये हर 8 घंटे में मिलेगा, बट उसका रेट भी वी हैव टू स्पेसिफाई, जो हमने 67 ml पर आर निकाला ही था, डिवाइड करके इसको 24 आवर से। सो दिस इज योर प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेंटेनेंस फ्लूइड इन अ 25 kg child. नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इज हाउ फास्ट। इसका मतलब ये है कि हमें कितनी फास्ट उस बच्चे को, मतलब ओवर व्हाट टाइम यू हैव टू गिव दिस फ्लूइड। तो इसको हम डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का फ्लूइड हम दे रहे हैं। जैसे हमने टाइप ऑफ फ्लूइड जो हमें देना है वो डिपेंड करता है कि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, डिहाइड्रेशन के लिए दे रहे हैं, शॉक के लिए दे रहे हैं। उसी तरीके से हाउ फास्ट जो है वो भी डिपेंड करता है कि किस वजह से आप फ्लूइड दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड की। तो हमने बात किया कि मेंटेनेंस फ्लूइड एक एनपीओ बच्चा है जो मुंह से नहीं ले रहा है, उसका नॉर्मल ग्लूकोज और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हम थ्रू आउट द डे दे रहे हैं, तो ये हम थ्रू आउट द डे ही देंगे। सो इट वुड बी गिवन ओवर 24 आवर्स। दूसरी बात आती है शॉक। तो शॉक क्या है? शॉक एक स्टेट ऑफ पुअर परफ्यूजन है एंड इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अगर हमने इसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया देन इट कैन वर्सन। तो इसके लिए हम जो बोलस की बात करते हैं कि हम बोलस देते हैं 10 to 20 ml पर केजी ऑफ बोलस, वो हम ओवर 15 to 20 मिनट्स और एज सुन एज पॉसिबल हम देते हैं। अगली कंडीशन आती है डिहाइड्रेशन। तो हमारी जो डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर एज पर द सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन वी वुड गिव द फ्लूइड। कितना फास्ट हमें देना है, कि वो नो डिहाइड्रेशन है, सम डिहाइड्रेशन है या सिवियर डिहाइड्रेशन है, इट वुड डिपेंड कि हम कितना फास्ट देंगे। तो अगर नो डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान ए फॉलो करते हैं, अगर सम डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान बी फॉलो करते हैं, और अगर सिवियर डिहाइड्रेशन है तो हम प्लान सी फॉलो करते हैं। अब हमें इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है कि हम डिहाइड्रेशन की कैटेगरी कैसे डिवाइड करेंगे, कि वो नो डिहाइड्रेशन है, वो सम डिहाइड्रेशन है, वो सिवियर डिहाइड्रेशन है। और दूसरी चीज कि ये जो हम प्लान ए बी या सी की बात कर रहे हैं ये क्या चीजें हैं। तो इन दोनों को लेट्स सी कि क्या है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन असेसमेंट हम कैसे करते हैं। तो हमारी जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक IMNCI प्रोजेक्ट बनाया है एंड उसके अंडर दे हैव गिवन दिस ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन, जिससे वी कैन इजीली डिसाइड व्हाट इज द डिहाइड्रेशन कैटेगरी ऑफ द चाइल्ड। तो इसके अंदर हम बोलते हैं कि 3 कैटेगरीज होती हैं डिहाइड्रेशन की। वन इज नो डिहाइड्रेशन, वन इज सम डिहाइड्रेशन एंड वन इज सिवियर डिहाइड्रेशन। तो नो डिहाइड्रेशन का मतलब है कि देयर आर नॉट इनफ साइंस कि हम उसको क्लासिफाई कर सके कि बच्चा डिहाइड्रेटेड है। द चाइल्ड हैज लॉसेस, लेकिन अभी इतने लॉसेस नहीं हुए दैट द चाइल्ड इज डिहाइड्रेटेड। देन यू हैव सम डिहाइड्रेशन एंड देन यू हैव सीवियर डिहाइड्रेशन। हम मान के चलते हैं कि अगर नो डिहाइड्रेशन है तो लेस देन 5% ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो लॉस हुआ होगा। अगर सम डिहाइड्रेशन है तो हम मान के चलते हैं दैट इट इज समवेयर 5 to 7.5%। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन में हम मान के चलते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड जो है वो लॉस हुआ होगा। अब सम डिहाइड्रेशन हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, इसके लिए वी हैव बीन गिवन 4 साइंस। इन 4 साइंस में से कोई भी 2 अगर प्रेजेंट है तो वी विल क्लासिफाई दैट दिस इज सम डिहाइड्रेशन। सिमिलरली सिवियर डिहाइड्रेशन में भी वी हैव बीन गिवन 4 साइंस, इसमें से भी कोई 2 साइंस है तो वी विल क्लासिफाई एज सिवियर डिहाइड्रेशन। तो सम डिहाइड्रेशन के लिए जो 4 साइंस हैं, रेस्टलेस और इरिटेबल है। तो एक सम डिहाइड्रेशन वाला बच्चा काफी इरिटेबल होगा, उसकी आईज सनकन होंगी, नॉर्मल से सनकन होंगी, एंड ये सबसे बेटर हम मदर से पूछ सकते हैं, बिकॉज यू हैव नॉट बीन लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड फॉर लॉन्ग। तो मदर जो उसको पूरे टाइम से देख रही है वो सबसे अच्छे से बता सकती है दैट द चाइल्ड हैज सनकन आईज और नॉट। एक इंपॉर्टेंट साइन है जो एक सम डिहाइड्रेशन के बच्चे में दिखता है, दैट इज ड्रिंक्स ईगरली और इज थर्स्टी। तो बच्चा डिहाइड्रेटेड है बट इतना डिहाइड्रेटेड नहीं है कि वो इतना लिथार्जिक हो जाए कि वो पानी नहीं मांग रहा है। तो अगर एक सम डिहाइड्रेशन का बच्चा है, द चाइल्ड विल डेफिनेटली ड्रिंक ईगरली एंड द चाइल्ड विल बी थर्स्टी।
और एक इंपॉर्टेंट साइन होता है दैट इज स्किन पिंच, जिसके अंदर हम अब्डोमिनल स्किन को पिंच करके देखते हैं एंड वी सी कि वो स्किन पिंच कितना स्लोली वापस जा रहा है। और ये क्यों होता है? बिकॉज हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू से लॉस होता है वाटर का, उसकी वजह से ये स्किन पिंच डिले हो जाता है। तो इनमें से कोई भी दो साइंस अगर हैं तो द चाइल्ड विल बी क्लासिफाइड एज सम डिहाइड्रेशन। और अगर हम सिवियर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो उसमें अब डिहाइड्रेशन इतना सिवियर हो चुका है, मतलब 10% के आसपास हो गया है। द चाइल्ड इज लिथार्जिक और अनकॉन्शियस हो चुका है अब बिल्कुल। पहले वो इरिटेबल था, अब उसकी सनकनाइज है बट पहले से ज्यादा सनकनाइज होंगी। इसके अलावा चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक, और बहुत ही पुअरली ड्रिंक कर रहा है, इतना लिथार्जिक है कि बच्चा मुंह से कुछ ले नहीं पा रहा है। एंड द स्किन पिंच इज गोइंग टू गो बैक वेरी स्लोली, इवन स्लोअर देन योर सम डिहाइड्रेशन। तो अगर इनमें से कोई भी दो साइंस होते हैं देन वी विल क्लासिफाई द चाइल्ड एज सिवियर डिहाइड्रेशन। तो नो, सम और सिवियर डिहाइड्रेशन हम इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे इन अ चाइल्ड विद डिहाइड्रेशन और डायरिया। अब हमने सीख लिया कि हाउ टू क्लासिफाई डिहाइड्रेशन, वेदर इट्स सम, सिवियर और नो डिहाइड्रेशन। अब हमने साथ में पढ़ा था दैट यू हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। सो लेट्स लुक कि ये क्या होते हैं। सो हमने पढ़ा था दैट नो डिहाइड्रेशन में हम देते हैं प्लान ए। सो प्लान ए क्या होता है? प्लान ए इज यू हैव टू रिप्लेस योर लॉसेस विद ओआरएस। तो बच्चे को लूज टूल्स या वॉमिटिंग है, मतलब लॉसेस अभी भी हैं बट लेस देन 5% डिहाइड्रेशन हुआ है, दैट इज क्लिनिकली नो डिहाइड्रेशन। तो अगर नो डिहाइड्रेशन है तो हम उसको बोलेंगे कि अभी आपको सिर्फ लॉसेस ओआरएस से रिप्लेस करने हैं ताकि बच्चा डिहाइड्रेशन में ना जाए। तो हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं हर लूज टूल के साथ उसको 10 ml पर केजी ऑफ फ्लूइड ओआरएस हमें देना है। तो अगर बच्चा 5 किलो का है तो हम उसको बोलेंगे मदर को कि आप हर लूज टूल के साथ 50 ml ओआरएस तो एटलीस्ट देना ही है। एंड इफ द चाइल्ड इज टेकिंग मोर हम उसके ऊपर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लान बी, जो हम सम डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। सो प्लान बी के अंदर हम बोलते हैं दैट यू हैव टू करेक्ट द डिहाइड्रेशन ओवर 4 आवर्स। और उसके लिए हमने बोला था कि 5 to 7.5% ऑफ लॉस हम मानते हैं। तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि 75 ml पर केजी का ऑलमोस्ट हमें उसको फ्लूइड देना है और साथ में लॉसेस को रिप्लेस करते रहना है। तो हम 75 ml पर केजी ऑफ ओआरएस देंगे उसको ओवर 4 आवर्स, और ये हम दे रहे हैं ओरली क्योंकि अभी बच्चा ओरली ले पा रहा है। ईगरली ड्रिंकिंग होता है सम डिहाइड्रेशन में, तो ऑलवेज ऑन ऑलवेज ओरल रूट विल बी प्रेफर्ड। देन यू हैव प्लान सी। प्लान सी में बच्चा इतना लिथार्जिक है कि अब आप लॉसेस वगैरह या जो डिहाइड्रेशन हो चुका है उसको ओरली करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें जरूरत पड़ती है आईवी फ्लूइड्स की, और उसके लिए हमारे पास एक टेबल है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना फ्लूइड देना है और किस रेट से देना है। तो हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 10 ml पर केजी का बॉडी लॉस, 10% बॉडी लॉस हुआ होगा। तो मान के चलते हैं दैट इट इज ऑलमोस्ट 100 ml पर केजी ऑफ, इधर हम आरएल देंगे इधर हम एनएस देंगे आईवी, जैसे हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रेशन में आइदर कैन बी यूज्ड। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। इफ द चाइल्ड इज लेस देन 12 months तो हम उसको टोटल 100 ml पर केजी जो है वो थोड़े लॉन्गर टाइम में देंगे, बिकॉज जितना बच्चा छोटा है उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इतना इजीली इतने सारे फ्लूइड को हैंडल नहीं कर पाएगा। द चाइल्ड कैन गो इनटू योर हार्ट फेलियर। तो इसीलिए हम उनमें स्लोली फ्लूइड दे रहे हैं एंड ओल्डर चाइल्ड के अंदर हम उसको थोड़ा सा फास्टर दे रहे हैं। तो लेस देन 12 months में टोटल ड्यूरेशन ऑफ फ्लूइड जो हम दे रहे हैं वो 6 आवर्स हो जाती है, जो हम डिवाइड करते हैं 30 ml पर केजी। जो कम फ्लूइड है उसको हम 1 आवर में देते हैं, 70 ml पर केजी जो ज्यादा फ्लूइड है उसको हम 5 आवर्स में देते हैं। अगर आप मोर देन 12 months की बात करते हो, मतलब 1 साल से बड़े बच्चों के लिए, ये सारी ड्यूरेशन को हमें जस्ट हाफ करना है, मतलब 6 आवर्स विद बी 3 आवर्स, तो टोटल ड्यूरेशन 3 आवर हो जाएगी। जो हम 30 ml पर केजी 1 आवर में दे रहे थे वो अब हम 30 मिनट्स में देंगे, जो 70 ml पर केजी हम 5 आवर्स में दे रहे थे वो अब हम 2.5 आवर्स में देंगे। तो ये है हमारा प्लान सी। सो प्लान ए में हमें सिर्फ लॉसेस रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई डिहाइड्रेशन हुआ नहीं है। प्लान बी के अंदर हम 75 ml पर केजी ओआरएस दे रहे हैं ओवर 4 आवर्स और लॉसेस भी साथ में रिप्लेस कर रहे हैं। और प्लान सी में हम 100 ml पर केजी ऑफ आईवी फ्लूइड दे रहे हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 30 एंड 70 ml पर केजी, और उनका जो रेट्स है वो डिपेंड करेगा ऑन द एज। तो ये है हमारा डिहाइड्रेशन करेक्शन। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं।
कि ये 25 केजी हमारा जो बच्चा था वो आया हमारे पास और बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन है, मतलब बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक है। तो अभी हमें इसके लिए फ्लूइड कैलकुलेट करना है और वो हम कैलकुलेट करेंगे प्लान सी की टेरिटरी से, बिकॉज हमने बात किया यहाँ पे चाइल्ड हैज सीवियर डिहाइड्रेशन और ये हमारा 25 किलो का बच्चा है। तो 25 किलो का बच्चा है, ये 1 ईयर से ऊपर है। तो सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, दैट इज योर 10% डिहाइड्रेशन। हमने बोला हमें 100 ml पर केजी फ्लूइड देना है, प्लान सी हमें कहता है 100 ml पर केजी फ्लूइड देना है। अब इसके लिए हमने बोला कि हमारे पास टोटल 2500 ml बनता है फ्लूइड, जिसमें से हमने बोला फर्स्ट 30 ml पर केजी हम उसको देंगे आधे घंटे के अंदर, और जो नेक्स्ट, क्योंकि ये बच्चा 1 साल से बड़ा है, और जो नेक्स्ट 70 ml पर केजी है वो हम देंगे उसको 2.5 आवर्स में। तो ये हो जाएगा 750 ml ओवर 30 मिनट्स हम उसको दे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है 70 ml पर केजी ओवर 2.5 आवर्स, इसका मतलब हम उसको बोलेंगे कि 1750 ml हम उसको 2.5 आवर्स के अंदर देंगे। तो ये है हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन करेक्शन जो हम प्लान सी के थ्रू दे रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन कैसा रहेगा हमारा, हमने बोला आईवी फ्लूइड लिखेंगे सबसे पहले, हमने बोला कि आरएल या एनएस कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। आरएल जो है वो भी यूज किया जा सकता है, एनएस भी। तो हमने बोला था जो 30 ml पर केजी वाला है, पहला हम 750 ml ओवर 30 मिनट्स दे देंगे, और फिर बाद में जो हमारा आरएल और एनएस है, जो 70 ml पर केजी वाला है, वो 1750 हम ओवर 2.5 आवर्स दे देंगे। तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए फॉर अ सिवियरली डिहाइड्रेटेड चाइल्ड, द चाइल्ड मेजर्स 25 kg हियर। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट डन हियर, बट बिफोर आई लेट यू गो, वी हैव सम रैपिड फायर एग्जाम ट्रैप्स जो हर बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। So let's see them one by one. First is your hypernatremic dehydration. अब यहाँ पे हम देखते हैं that child has dehydration, है ना? तो हमारा इंस्टिंक्ट रहेगा कि एकदम से इनको फास्ट हम फ्लूइड दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हम गलत जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया है। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है दैट योर सोडियम लेवल्स आर मोर देन नॉर्मल, मोर देन 155। अगर तुमने इसको रैपिडली करेक्ट किया तो देयर वुड बी सेरिब्रल इडीमा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। हमेशा हमें हाइपरनेट्रीमिया को स्लोली करेक्ट करना है। मैक्सिमम 10 to 12 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे का ड्रॉप होना चाहिए। इससे ज्यादा ड्रॉप करेंगे सेरिब्रल इडीमा होगा एंड दैट वुड बी फेटल फॉर योर पेशेंट। तो ये ध्यान रखना है हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन के बारे में। नेक्स्ट इज डीके। डीके इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये एक कॉमन इमरजेंसी कंडीशन है जो हम देखते हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर। इसके लिए वी हैव अ सेपरेट प्रोटोकॉल। इसके फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड रेट्स सब अलग होते हैं। स्टैंडर्ड डिहाइड्रेशन का जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे वो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल। वो भी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट वी हैव SIADH। सो SIADH क्या है? SIADH इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम SIADH देखते हैं हमें लो सोडियम दिखता है एंड वी थिंक कि हम इसको और सोडियम दे देते हैं, बाहर से फ्लूइड्स दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही हम गलत जा रहे हैं। बिकॉज SIADH में सोडियम कम क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ लॉस, बिकॉज वाटर इसके अंदर रिटेन हो रहा है, इस वजह से SIADH के अंदर सोडियम कम है। सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड्स, यू डोंट गिव मोर फ्लूइड्स, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देन यू हैव बर्न्स। तो एक बर्न पेशेंट आता है, उसके अंदर हम अगर नॉर्मल हॉलीडे सिगार फॉर्मूला लगाएंगे तो हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बर्न्स पेशेंट के अंदर उनकी एपिडर्मल लाइनिंग जो हमारी स्किन है वो लॉस हो चुकी है एंड देयर आर इंक्रीज्ड लॉसेस थ्रू द स्किन। तो इसके अंदर नॉर्मल हॉलीडे सिगार अगर हम लगाएंगे तो इट वुड बी लेसर फ्लूइड एस्टिमेशन देन नीडेड। तो उसके लिए वी हैव अ सेपरेट फॉर्मूला विच इज पार्कलैंड फॉर्मूला। तो नॉर्मल ये जो कंडीशंस हैं, हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन, डीके, SIADH एंड बर्न्स, इनके अंदर हम हॉलीडे सिगार मेथड लगा के अगर फ्लूइड कैलकुलेशन ना करें तो भी। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लेट मी recap what all we have covered today. We answered 3 important questions which you need to ask yourself before starting fluid in a pediatric patient. They were how much fluid, जिसके लिए हमने पढ़ा holiday cigar method. Next is which fluid, जिसके लिए हमने आंसर दिया that it should be isotonic always. Hypotonic fluids are not a norm nowadays. And उसके बाद हमने पढ़ा how fast, and that depends on your clinical situation whether the child is you are giving fluid for dehydration, और उसमें भी डिपेंड करेगा नो, सम या सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए, जिसके लिए हमने प्लान A, B और प्लान C पढ़ा।
इसके अलावा ये डिपेंड करेगा वेदर द चाइल्ड इज इन शॉक, और ये डिपेंड करेगा कि उसको मेंटेनेंस फ्लूइड दे रहे हैं क्या। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम क्या फ्लूइड दे रहे हैं और किस रेट से दे रहे हैं। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स योर फीडबैक and we would try to improve next time. Till then, keep learning, and we have a another video coming up your way, and that is on growth charts. Thank you so much.